सविता भाभी का अकेलेपन और खामोशी किसने दूर किया? गांव की शामें जल्दी सो जाती थी, लेकिन सविता भाभी की रातें लंबी और बेचैन होती थी। पति महीनों से शहर में थे, फोन पर बस औपचारिक बातें होती थी। सर्दियों की ठंडी रातों में भाभी अक्सर छत पर बैठकर चांद देखती और सोचती, क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है? पुरानी पहचान का लौटना। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। भाभी ने खोला तो सामने विक्रम था, भाभी का बचपन का दोस्त, जो कई साल पहले शहर चला गया था। विक्रम अब और भी गठीला, परिपक्व और आत्मविश्वासी हो गया था। उसकी आंखों में वही पुराना अपनापन, लेकिन साथ में एक नया, गहरा आकर्षण भी था। अरे तू! इतने साल बाद, भाभी ने चौंकते हुए कहा। सोचा, गांव आया हूं तो सबसे पहले तुझसे मिलूं। विक्रम मुस्कुराया। पुरानी बातें, नया एहसास। चाय के कप के साथ पुरानी यादें खुलने लगी। हंसी के बीच नजरें भी मिलने लगी, लंबी, ठहरी हुई नजरें, जिनमें बरसों का सूखा और अनकहा लालच छिपा था। विक्रम ने धीरे से कहा, सविता, तू बिल्कुल वैसी ही है, बस और खूबसूरत हो गई है। भाभी का दिल धड़कने लगा। इतने साल बाद किसी ने यूं खुलेआम उनकी तारीफ की थी। पलकों के नीचे छिपी प्यास। बारिश शुरू हो गई। विक्रम ने खिड़की बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी भाभी के हाथ से पल्लू खिसक गया। विक्रम की आंखें वहीं अटक गईं। सविता, तू खुश है? उसने धीमी आवाज में पूछा। भाभी ने पहली बार सच कहा, नहीं। खुश तो मैं बहुत सालों से नहीं हूं। ये सुनकर विक्रम पास आया। उसके हाथ ने भाभी की उंगलियां पकड़ ली, गर्म और कांपती हुई। एक खतरनाक करीबियां। बरसात की बूंदें तेज थी और कमरे में बस दिए की रोशनी। विक्रम ने भाभी को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी सांसें मिल रही थी, दिलों की धड़कनें तेज थी। भाभी ने पहली बार किसी के सीने से यूं लगकर खुद को जिंदा महसूस किया। लेकिन तभी बाहर गलियारे में किसी के कदमों की आहट आई। भाभी ने झटके से विक्रम को अलग किया। ये ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो? रात का अधूरा अंत। विक्रम ने बस इतना कहा, ये चाहत मैं बरसों से दबाए बैठा था, सविता। लेकिन अब तू कहे तो रुक जाऊं। भाभी की आंखों में पानी था, लेकिन होंठ कांप रहे थे। रुक मत। फिर भी वो रात बिना कुछ पूरा किए खत्म हो गई। विक्रम चला गया, लेकिन उसकी खुशबू, उसका स्पर्श और उसकी आंखों का वादा सब भाभी के कमरे में रह गया। अधूरी चाहत का बोझ। अगले दिन भाभी ने खुद को आईने में देखा। वो अब वही औरत नहीं थी। उनमें फिर से आग जल उठी थी, लेकिन उसे बुझाने वाला कोई नहीं था। वो जानती थी कि ये कहानी अधूरी रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ चाहतें जब अधूरी होती हैं, तभी सबसे ज्यादा सुलगती हैं।